Good morning students. Today we are going to study chapter 6 verbs. बेटा verbs क्या होते हैं? हम आज तक पढ़ते हैं जहाँ काम हो रहा है that is verb. लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ होता है verb का work that let us know that. In the first one we can see that what a person or thing does. ठीक है, जो कोई person या कोई चीज़ कुछ काम कर रही है उसको हम verb बोलते हैं. Clear भाई? Then in the second one it says what a person or thing has. उसके पास क्या है. ये जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो भी हमारे वर्ब्स होते हैं. जैसे कि अभी हैज़ अ ब्लू कार, जो हमारा अभी के पास ब्लू कार है वो हैज़ दिखा रहा है इधर, तो हैज़ हमारा एक्टिंग एज अ वर्ब है. एंड द थर्ड वन व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो क्या है, मतलब किस स्टेट में है वो चीज़ें. द कैट इज डेड. ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा इज है दैट इज एक्टिंग एज अ वर्ब. Now let us know the definition of verb. A verb is a word used to express action, event or state. Verb वो words हैं जो क्या express करते हैं बेटा? Action, event and state. Clear? Let's move. So there are various kind of verbs grouped by function. जैसे कि उनके function होते हैं उस तरीके से बहुत सारी verbs हैं. Transitive and intransitive, finite and non-finite, auxiliaries and modals, gerunds, infinitives and participles. Clear? Now, transitive and intransitive verbs. Now we will read about transitive and intransitive verbs. देखिए, so let us study with the example of these two with these two examples, with the help of these two examples. The boy kicks the football, the boy laughs loudly. Clear भाई? पहला है बॉय ने फुटबॉल को किक किया. देन द सेकंड वन इज बॉय बहुत तेज हंसा. जो फर्स्ट है उसमें जो एक्शन है इसका किक्स, तो ये किस पे पासेस होता है? पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर. डूअर ने उसको बॉल को किक किया और वो जाके किस पे पड़ी है भाई? टू सम ऑब्जेक्ट, फुटबॉल पे पड़ती है वो किक, तो वो मोशन में आती. क्लियर? अब सेकंड वाले में द वर्ब सेकंड, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि सब्जेक्ट से होकर डूअर पे पहुंची. दूसरे में पढ़ते हैं क्या है. इन सेंटेंस 2 द एक्शन डोनेटेड बाय द वर्ब लाफ स्टॉप्स एट द डूअर. भाई बॉय हंसा, किसी और के ऊपर तो नहीं ना पड़ी उसकी हंसी, कोई और भी हंसने लगा क्या? नहीं ना. तो वो जो हमारा उसका एक्शन है सब्जेक्ट पे ही जाके लिमिट कर गया. दैट्स वाई दे आर नोन एज इंट्रांसिटिव वर्ब्स. क्लियर? Intransitive verbs mean not passing over. क्या है? They will not pass over to anyone else. ठीक है? Direct and indirect objects क्या होते हैं भाई? हम जैसे कि most transitive verbs take single object, जैसे कि boy kicks the football, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था भाई द फुटबॉल. अब कुछ कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम गिव, आस्क, ऑफर, टेल, ईटीसी ये सब चीज़ें लगाते हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन और फॉर हुम समथिंग इज डन एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये क्या बताते हैं बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये डिनोट करते हैं कि भाई किसके लिए कोई काम हो रहा है. ये बीच में लग के उस चीज़ को और ज़्यादा डिनोट करते हैं कि भाई इसके द्वारा उसको मारी गई बॉल. ठीक है? लेट अस स्टडी विद सम फर्दर एग्जांपल्स. मतलब ये बीच में एक्ट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं. और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इज यूजुअली विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, और वो डायरेक्ट उसका नाम ले देते हैं ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में. जैसे कि दो एग्जांपल आपको दे रखे हैं. हिज फादर गेव हिम. ठीक है? तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. गेव जो है इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. गेव हिम, भाई ये गेव हिम बीच में ही तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं वो. अ वॉच जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है वॉच. हिज फादर गेव हिम अ वॉच, मतलब
ये भी तो कह सकते हैं हिज फादर गेव अ वॉच, लेकिन उसने हिम ऐड किया तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया इधर। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, या तो मैं ये कहती ही टोल्ड अ सीक्रेट, टोल्ड हमारा वर्ब एक्ट करता, अ सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन मैंने मी लगा दिया बीच में। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट ऑब्जेक्ट, तो अब इसमें ये पर्सन डिनोट कर दिया कि किसके लिए भाई कोई चीज़ हो रही है, मी, मेरे लिए हो रही है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपली उस चीज़ का नाम ले देगा जो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? लेट्स मूव। ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव यूज ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स को हम ट्रांसिटिवली एंड इनट्रांसिटिवली कैसे यूज करते हैं भाई? मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें हम दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। दैट इज द खासियत ऑफ इंग्लिश, इट हैज मैनी मोर एक्सेप्शंस। It is therefore better to say that the verb is used transitively or intransitively rather than it is transitive or intransitive। मतलब बेटर होगा कि हम ये कहें कि वर्ब को हम दोनों तरीके से यूज कर लेंगे रेदर किसी एक पर्टिकुलर डिग्री में उसको रख के। देखते हैं क्या है वो। जैसे कि यहाँ पे द आंट फॉट द वेस्ट, सम आंट फाइट फायरसली। देखो द आंट्स फॉट द वेस्प, देखो जैसे फॉट है फाइट है दोनों में ही आ गया ये चीज़ें, सेंटेंस भी वही है। अब जैसे कि द सम आंट फाइट फायरसली, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, हम इसको मतलब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन इसमें देखो द आंट फॉट द वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी है मेरा सब्जेक्ट भी है। क्लियर? ये डूअर पे स्टॉप नहीं हो रही है नी, ये जो है ये पास हो रही है ऑब्जेक्ट पे, ये वाली हमारी डूअर पे स्टॉप हो रही है, तो ये हमारी इंट्रांसिटिव हो गई। क्लियर भाई? इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं। पीछे चलते हैं हम। ट्रांसिटिव वर्ब्स की ये डेफिनेशन है। पहले आप वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ट्रांसिटिव वर्ब्स की, फिर इंट्रांसिटिव वर्ब्स की। उसके बाद में यहाँ पे नोट है कुछ, इन्हें देख लीजिए। इंट्रांसिटिव वर्ब्स एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केस आफ्टर देम एज बिफोर देम। जैसे कि इट वॉज नॉट ही हु कमिटेड द थेफ्ट, तो इधर ये है कि इट वॉज नॉट ही हु कमिटेड द थेफ्ट, तो इधर ये जो ही है ना पूरा केस इसी बंदे पे चल रहा है, इसी ही पे चल रहा है। ठीक है? तो ये इंट्रांसिटिव में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही केस होता है, दूसरा केस होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है? और कुछ वर्ब्स जैसे कि कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये क्या करती हैं? ये डिनोट करती हैं एक्शन जो कि किसी और पे नहीं थोपे जा सकते डूअर के द्वारा। क्लियर? तो इनको हमेशा हम कभी भी ये ट्रांसिटिवली यूज नहीं होंगी। क्लियर? डेफिनेशंस कॉपी में करोगे। क्लियर ये बात? वर्ब की करनी है पहले, फिर ये नोट्स मटेरियल में जो इधर दे रखा है वो करना है, इससे पहले वाला भी करना है, ये वाला। क्लियर? एक्सरसाइज ट्राई करिएगा।